हेलो दोस्तों। अब जो बात करेंगे दोस्तों नदियों की, उसमें हम जो है हिमालय वाली नदियों को तो डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। अब बात करेंगे प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदी, जो कि कहाँ गिरती हैं दोस्तों। एक गिरती है आपके बे ऑफ बंगाल में, दूसरी कहाँ गिरती है अरेबियन सी में दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे कहाँ पे बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदियों के बारे में दोस्तों। वो क्रम याद होना चाहिए। सबसे पहली नदी दोस्तों यहाँ पे दामोदर, फिर स्वर्णरेखा, फिर ब्राह्मणी, फिर वैरावी, फिर महानदी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों गोदावरी है दोस्तों। गोदावरी के बाद दोस्तों कृष्णा है। कृष्णा के बाद दोस्तों पेनियार है। पेनियार के बाद दोस्तों कावेरी है। सबसे पहले बात करेंगे दामोदर नदी की दोस्तों। दामोदर नदी दोस्तों छोटा नागपुर प्लेटू से निकलते हैं दोस्तों। इसके अलावा क्या है दोस्तों, दामोदर नदी जो किसकी सहायक नदी है, हुगली में जाके मिल जाती है। कहाँ पे, वर्धमान में। इसकी वजह से दोस्तों कहाँ आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। कहाँ, बिहार में। इसलिए दोस्तों बिहार का स्रोत दोस्तों इसे कहा जाता है किसे, दामोदर नदी को दोस्तों। इसके बाद दोस्तों बात करें सबसे पहली जो परियोजना स्टार्ट हुई दोस्तों दामोदर में स्टार्ट होती है स्वतंत्र भारत की 1948 की दोस्तों। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली परियोजना कहाँ स्टार्ट हुई थी, तो दोस्तों कहाँ स्टार्ट हुई थी, दामोदर नदी में 1948 के अंदर दोस्तों। यह आपकी दामोदर नदी है जो निकलते छोटा नागपुर प्लेटू होते हुए कहाँ निकलते हैं, हुगली में, वर्धमान जिले में दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं स्वर्ण रेखा। तो स्वर्ण रेखा दोस्तों नदी है, ये भी कहाँ से निकलते हैं, छोटा नागपुर प्लेटू से निकलते हैं दोस्तों। इसका रांची शहर जो झारखंड की राजधानी है, या जमशेदपुर है दोस्तों, जो कि टाटा का क्या है दोस्तों प्लांट है। दोनों किस पे, वो स्वर्ण रेखा नदी पे दोस्तों स्थित है। स्वर्ण रेखा नदी दोस्तों क्या है, इंडिया के सबसे दूषित नदी है। इसके अंदर कैसे जैविक कहा जाता है, जैविक मरुस्थल कहा जाता है। जैविक मरुस्थल क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई जीव पानी के अंदर नहीं पाया जाता, जैसे मछली हो गई या फ्रॉग हो गई, क्योंकि इतनी दूषित है। क्योंकि कहाँ से निकलते, छोटा नागपुर प्लेटू से निकलते, जो कि रूर प्रदेश है दोस्तों। जहाँ पर क्या मिलता है, कोयला मिलता है, लोहा मिलता है, और क्या मिलता है, यूरेनियम मिलता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों बात करें थर्ड की, तो थर्ड वाली नदी है कौन सी, ब्राह्मणी नदी। तो ब्राह्मणी नदी दोस्तों कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर प्लेटू से निकलती है दोस्तों। और ये अपने डेल्टा कहाँ बना लेते हैं, उड़ीसा के अंदर डेल्टा बना लेते हैं दोस्तों। इसका चौथी नदी जो आती है इसमें, वो आती है वैरंगी। तो वैरंगी नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, उड़ीसा से निकलती है, और दोस्तों केवल उड़ीसा में दोस्तों ये बहती है। तो छोटा नागपुर से निकलने वाली तीन नदियों का नाम याद रखना है, दामोदर, स्वर्णरेखा और ब्राह्मणी। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं किसकी, महानदी की। तो दोस्तों ये महानदी जो है ये कहाँ से निकलते हैं, छत्तीसगढ़ से निकलते हैं दोस्तों। दनकान्या प्लेटू से निकलते हैं छत्तीसगढ़ से। और कहाँ से, छत्तीसगढ़ होते हुए कहाँ जाती है, उड़ीसा के अंदर जाती है दोस्तों। ये उड़ीसा है। तो दोस्तों सबसे बड़ा जो है डैम जो है हीराकुंड डैम है, वो कहाँ पे, वो उड़ीसा के अंदर दोस्तों। किस नदी में पूछा जाता है, तो महानदी का इंडिया के सबसे लंबा दोस्तों क्या पुल है, जिसकी लेंथ दोस्तों 4.64 किलोमीटर के, इसमें लंबाई की बात करें यदि डैम की। तो दोस्तों महानदी भी कहाँ गिरती है, ये भी आपके बे ऑफ बंगाल में दोस्तों आके गिर जाती है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं किसकी हम, गोदावरी की। तो दोस्तों जो गोदावरी जो नदी है दोस्तों, ये कहाँ से निकलती है दोस्तों, ये निकलती है महाराष्ट्र के नासिक से। और नासिक से होते हुए त्रिवेंद्रमपुर एक जगह पड़ती है, वहाँ पे त्रिनेंतन को जगह पड़ती है दोस्तों। वहाँ से निकलते हुए ये महाराष्ट्र, तेलंगाना होते हुए कहाँ जाती है, ये जाती है आपके आंध्र प्रदेश में दोस्तों। इसके अलावा क्या ये जो है इंडिया की, साउथ इंडिया की सबसे बड़ी लंबी नदी है, जिसको 1465 किलोमीटर में दोस्तों इसकी क्या है, लंबाई है दोस्तों। पूछा जाता है कि इसे, इसके अलावा क्या दक्षिण गंगा भी बोल जाते हैं, क्योंकि ये यहाँ की जो सबसे लंबी नदी से दक्षिण गंगा बोला जाता है। इसकी दोस्तों बहुत सारी सहायक नदी हैं। जो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों, वो कौन सी है, वो वैन गंगा है। पूछा जाता है इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, वैन गंगा है। इसी की सहायक नदी दोस्तों कौन सी, इंद्रावती। और इंद्रावती दोस्तों कहाँ से होते हैं, छत्तीसगढ़ से होते हुए दोस्तों इसमें आते हैं इंद्रावती, इसकी सहायक नदी दोस्तों। इसके अलावा इसकी एक सहायक नदी है मंजीरी। तो मंजीरी दोस्तों क्या है, साउथ इंडिया से होते हुए आती है। इसके साउथ से होके आने वाली पहली नदी है। पूछा जाता है कि इसके साउथ से कौन सी एकमात्र नदी मिलती है, तो मंजीरा। बाकी जितनी नदी है वो नॉर्थ से आके दोस्तों इसमें मिल जाती हैं। तो गोदावरी जो है इंडिया की सबसे लंबी नदी है, साउथ इंडिया के 1465 किलोमीटर दोस्तों पूछा जाता है। इसके अलावा उससे क्या है, दक्षिण गंगा भी दोस्तों बोला जाता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट नदी आती है कृष्णा। तो कृष्णा दोस्तों कहाँ से होती है, महाराष्ट्र में जो है ना, महाराष्ट्र निकलती है दोस्तों कृष्णा जो है। तो महाराष्ट्र होते हुए, कर्नाटक होते हुए, तेलंगाना होते हुए कहाँ है, आंध्र प्रदेश के अंदर दोस्तों आ जाती है। और दोस्तों जो हैदराबाद है, जो कि किसकी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद दोस्तों, किस नदी पर, मुंशी नदी पर दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों पूछा कृष्णा, नागार्जुन सागर डैम किस नदी पे, अलामती डैम किस पे दोस्तों, कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी 4 स्टेट से होकर गुजरती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक,
तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों पूछा जाए तो इसकी जो है सबसे लंबी जो नदी सहायक नदी कौन सी, तो तुंगभद्रा दोस्तों इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है किसकी, कृष्णा की। अब इसके बाद दोस्तों हम एक चीज़ और बता दूं कि जो अपना श्रीहरिकोटा जो है, जो डीप आइसलैंड जहाँ से इसरो क्या सैटेलाइट को लॉन्च व्हीकल करता है, वो कृष्णा और गोदावरी के बीच में दोस्तों स्थित है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं पेनियार की। पेनियार जो कृष्णा कावेरी के बीच में स्थित है और कहाँ पे, तमिलनाडु के अंदर है दोस्तों। अब बात करते हैं किसकी, कावेरी की दोस्तों। पेनियार जो है वो केवल किसके अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर है। अब बात करते हैं कावेरी की दोस्तों। कावेरी नदी जो है वेस्टर्न घाट से निकलती है, कहाँ से, कर्नाटक से। कहाँ आते हैं दोस्तों, ये आते हैं तमिलनाडु में। पर इसमें होता है क्या, इसमें पानी जो बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि इसमें क्या साल भर बारिश होती है। एक तो दक्षिण पश्चिम मानसून से बारिश होती है और एक उत्तर पूर्व मानसून से बारिश होती है। इसलिए क्या दोस्तों, इसका पानी का शेयर बहुत ज़्यादा है, इसलिए क्या बोलते हैं, ये पवित्र नदी दोस्तों। इसलिए क्या बोला जाता है, इसे गंगा का नाम भी दिया गया है, क्योंकि पवित्र नदी है। किसकी पूछा जाए पवित्र नदी कौन सी है, तो वो है जो है कावेरी दोस्तों। ये दोस्तों इसके लिए जो लड़ाई होती रहती है किसमें, कर्नाटक में, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, केरला में। बहती तो कर्नाटक से होते हुए तमिलनाडु में, पर पानी के शेयर के बीच वजह से लड़ाई होती रहती है दोस्तों। तो ये हमने जो क्रम दोस्तों याद करना, बे ऑफ बंगाल में सबसे पहले दामोदर नदी, फिर स्वर्णरेखा नदी, फिर ब्राह्मणी नदी, फिर महानदी, फिर दोस्तों गोदावरी, फिर तुम्हारी कृष्णा, फिर तुम्हारा पेरियार, और उसके बाद लास्ट में कौन सी हो गई, कावेरी के बाद ये बेंगाई नदी हो गई। बेंगाई नदी जो है ये कहाँ, केवल तमिलनाडु के अंदर है दोस्तों। अब बात कर रहे हैं किसमें, अरेबियन सी में गिनने वाली नदियों के बारे में, जिसमें दोस्तों में 4 नदियों के बारे में पता होना चाहिए जो गल्फ ऑफ खाम्बत में आके गिरते हैं। गल्फ ऑफ खाम्बत में उसमें साबरमती, माही, नर्मदा और तापी। पूछा था कि गल्फ ऑफ खाम्बत में कौन सी नदी नहीं गिरती है, तो दोस्तों 4 नदियाँ जो गिरती हैं, साबरमती, उसके बाद माही, नर्मदा और तापी। अब बात करते हैं किसी की, साबरमती की। तो साबरमती दोस्तों उदयपुर से निकलती है, यहाँ से निकलती है, कहाँ जाते हैं, गल्फ ऑफ खंबात में गिरती है। इसके अलावा दोस्तों गांधीनगर और अहमदाबाद नगर है गुजरात में, वो किस नदी पे पूछा जाता है, तो साबरमती नदी पे दोस्तों वो लोग। इसके अलावा दोस्तों पूछा जाता है कि एक यहाँ पे लूनी नदी है। लूनी नदी क्या, राजस्थान से निकलती है, अरावली रेंज के पास से, वहाँ से होते हुए क्या होती है, गल्फ ऑफ कच्छ में दोस्तों विलीन हो जाती है, वहीं पर ख़त्म हो जाती है। पूछा जाता है कौन सी नदी ऐसी जो विलुप्त हो जाती है, तो लूनी नदी है दोस्तों। वो जो है गल्फ ऑफ कच्छ तक पहुँच नहीं पाती, उससे पहले दोस्तों ये जो पड़ता है अपना रेगिस्तान वाला क्षेत्र जो है इसका, वहाँ पर ख़त्म हो जाती है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं माही नदी की। तो माही नदी भी दोस्तों कहाँ से निकलती है, ये निकलती है आपके मध्य प्रदेश से निकलती है दोस्तों। एक ऐसी एक नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कर्क रेखा से 2 बार काटती है दोस्तों। पूछा जाता है कौन सी नदी इंडिया की जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 2 बार काटती है दोस्तों, जो एक बार ऐसे काटेगी फिर एक बार ऐसे काटेगी, 2 बार काटती है माही नदी दोस्तों। पूछा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे 8 स्टेट से होकर गुजरता है, जिसमें आपका पहला स्टेट हो गया गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा MP, चौथा झारखंड, 5वां छत्तीसगढ़, 6वां वेस्ट बंगाल, 7वां त्रिपुरा और लास्ट हो गया मिजोरम दोस्तों। तो पूछा जाता है कौन सी नदी है जो कि जो है इसे काटती है ट्रॉपिक कैंसर 2 बार, तो माही नदी है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी जो है दोस्तों ये जो है सतपुड़ा विंध्याचल के क्या बीच में बहती है, ये ब्रज घाटी में आती है नर्मदा और ताप्ती नदी दोस्तों। पूछा जाता है तो दोस्तों ये जो है ये सतपुड़ा रेंज की जो ना मेघालय जो रेंज है, यहाँ पे अमरकंटक है, तो यहाँ से दोस्तों ये अमरकंटक, यहाँ से सोन नदी और नर्मदा नदी निकलती है। जो सोन नदी जो है वो गंगा मिल जाती है दोस्तों पटना में आकर, नर्मदा नदी जो यहाँ से होते हुए अपना गल्फ ऑफ खाम्बात में गिर जाती है दोस्तों। इसके अलावा पूछा जाता है कि इसका जो सबसे ज़्यादा जो 3 स्टेट से होकर गुजरती है, ये महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश दोस्तों। इसके अलावा सरदार सरोवर डैम जो है वो भी नर्मदा नदी पर दोस्तों बना हुआ है। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो नर्मदा नदी की दोस्तों, तो नर्मदा नदी में जो आपने सुना होगा जबलपुर शहर जो है, जबलपुर शहर किसमें, मध्य प्रदेश में, भरूच किसमें, गुजरात में दोस्तों, दोनों किसमें, नर्मदा नदी पर दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं तापी नदी की। तो तापी नदी दोस्तों कहाँ निकलती है, महादेव के जो हिल से यहाँ से निकलती है दोस्तों, ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश होते हुए गल्फ ऑफ खाम्बात में दोस्तों गिर जाती है। इसके अलावा दोस्तों सूरत शहर जो है तापी नदी पर, पूछा जाता है सूरत शहर किस नदी पे, तो दोस्तों तापी नदी पर। तो ये गल्फ ऑफ खाम्बात में गिरने वाली नदियाँ हो गई दोस्तों। अब जो बाकी जो नदियाँ बची हैं वो अरब सागर में दोस्तों गिरती हैं, जिसमें से सबसे पहले बात करें गोवा के अंदर दोस्तों, गोवा में मांडवी और ज्वारी हैं दोस्तों, ये अरब सागर के अंदर गिरती हैं। इसके अलावा बात करें तो कर्नाटक के, तो कर्नाटक में शरावती जो नदी है वो कहाँ गिरती है, वो अरब सागर में गिरती है। हाँ अरब सागर में दोस्तों गिरती है। और लास्ट में जो बन जाता है केरला, तो केरला की दोस्तों सबसे बड़ी नदी है भरतपूजा। पूछा था केरला की सबसे बड़ी नदी कौन सी है दोस्तों, भरतपूजा, उसके बाद पेरियार। तो दोस्तों ये 3-4 नदी हैं बे ऑफ बंगाल में, और क्या कहते हैं
बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी का पता होना चाहिए दोस्तों। तो ये जो गल्फ ऑफ खामबात की इंपॉर्टेंट है, साबरमती, माही, नर्मदा और तापी। तो दोस्तों हमने इंडियन ड्रेनेज सिस्टम तो ख़त्म कर लिया। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं लेक की। तो लेक का दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं बुलार लेक जो है और डल लेक कहाँ पड़ती है, जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ती है, जो कि मीठे पानी के लिए। इसके बाद दोस्तों बात करें लोकतक लेक की, तो ये कहाँ पड़ती है, ये मणिपुर के अंदर दोस्तों पड़ती है लोकतक लेक। उसके बाद करें चिल्का लेक कहाँ पड़ती है दोस्तों, उड़ीसा के अंदर पड़ती है। ये क्या है, दूसरे नंबर की वर्ल्ड की जो खारे पानी की लैगून वाली झील है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों पूछा जाता है आपसे पुलिकेट लेक कहाँ है, तो पुलिकेट लेक जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर दोस्तों ये पुलिकेट लेक, यहाँ पे क्या श्री हरिकोटा पड़ता है। इसके बाद दोस्तों पूछा जाता है कि लोकटक लेक कहाँ है, तो लोकटक लेक पड़ती है दोस्तों महाराष्ट्र में। और सबसे ज़्यादा जो नहरें जो पाई जाती हैं दोस्तों महाराष्ट्र में। इसके बाद पूछा जाता है सांबर लेक कहाँ है, तो सांबर लेक कहाँ पे, राजस्थान के अंदर है। तो दोस्तों ये लेकों का वर्णन हो गया। बाकी बच्चा दोस्तों मानसून। तो अब इंडिया का जो मानसून है तो क्या दक्षिण पश्चिम मानसून है, जो यहाँ पे ग्रीष्मकालीन के अंदर बरसात होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से होती है। और सबसे पहले जो बरसात होती है वो केरला से होते हुए इस तरीके से 1 जून से स्टार्ट होती है और यहाँ से होते हुए जाती है, फिर लौटते वक्त दोस्तों फिर बरसात होती है तमिलनाडु के अंदर दोस्तों। तो पूछा जाता है कि इंडिया का मानसून कैसा है दोस्तों, इंडिया का मानसून जो है दक्षिण पश्चिम मानसून है। इसके अलावा जब बात करें तो इंडिया जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश है दोस्तों, तो उष्णकटिबंधीय प्रदेश का दूसरा फायदा क्या है कि इंडिया के यहाँ पे ऊपर हिमालय, तो यहाँ से क्या ठंडी पवनें नहीं आ पाती, इसलिए दोस्तों यहाँ पे क्या गर्मी दोस्तों ज़्यादा रहती है। इसके अलावा दोस्तों जब गर्मी पड़ती है तो नॉर्थ इंडिया ज़्यादा गर्म रहता है, साउथ इंडिया थोड़ा ठंडा रहता है। और जब सर्दी पड़ती है तब ये ठंडा रहता है, नॉर्थ इंडिया ये दो है गर्म रहता है दोस्तों। तो ये हमने मानसून के बारे में दोस्तों पता कर लिया दोस्तों मानसून के बारे में। इसके अलावा सबसे ज़्यादा बरसात होती है 90% ग्रीष्मकालीन में होती है दोस्तों, किसे, पश्चिम दक्षिणी मानसून से दोस्तों। जो ठंड में जो बारिश होती है वो उत्तर पूर्वी मानसून से होती है दोस्तों। अक्टूबर के महीने दोस्तों बारिश होती है आपके आंध्र प्रदेश में, और नवंबर के महीने में बारिश होती है आप कहाँ पे, तमिलनाडु में दोस्तों। तो ये हमने जो है इंडिया का जो दोस्तों सारा चीज़ ख़त्म कर दिया। अभी जो है इसको ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट बचा नहीं है, लेक्स हो गई, ये सब दोस्तों इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है। तो ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।